अनुसरण करना आवश्यक होता है और गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना ही तुम्हारी गुरु पूजा है। छोड़िए शास्त्रों के इतने बड़े ढोंगों को। हर एक शास्त्र तुम्हें अलग अलग चीजें बताना शुरू कर देगा, तुम्हें भ्रांतियां फैला देगा तुम्हारे मन में। और जब भ्रांति मन में आती है तो व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता है। उसके सामने अगर मार्ग भी होता है, वो मार्ग दिखाई नहीं देता कि इस मार्ग पे चलना है। वो हमेशा उन भ्रांति में उलझा रहेगा और उल्टे मार्ग पे चलेगा। गलती तुम्हारी नहीं है, लाचार तुम नहीं हो, तुम्हें बनाया गया है लाचार। सिर्फ गुरु गुरु बोल के लाचार बनाया गया है तुम्हें। गुरु जी वो है, गुरु जी ये है, गुरु जी के पास वो है, गुरु जी मेरी समस्या का समाधान कर देंगे, मुझे तो आवश्यकता ही नहीं कुछ करने की। अरे बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है। मैं तो अपने शिष्यों को, अपने साधकों को स्वयं कहता हूँ, मेरा पूजन मत करो साधनाओं में। तुम केवल करो गुरु तत्व का स्मरण करो। और मैं कभी भी अपने शिष्यों को, अपने साधकों को अपना चित्र लगाने नहीं देता हूँ। मैं जानता हूँ इस रहस्य को। क्यों नहीं बोलता हूँ मैं अपना पूजन करने को, क्यों नहीं बोलता हूँ अपनी तस्वीर लगाने को? क्योंकि मुझे पता है इन सब रहस्यों के बारे में। हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है, बताया है सब कुछ। परंतु आजकल जहां भी देखो सभी गुरु पूजन, हर साधना में देखो गुरु पूजन करो, गुरु पूजन करो। आज तक इतने सारे साधक हुए, कभी उन साधकों ने अपने गुरु का पूजन किया? गुरु का पूजन एक ही अवस्था बताओ, गुरु पूर्णिमा के दिन होता है, जिसमें गुरु अपने सारी शक्तियों का आह्वान अपने अंदर करता है, गुरु तत्व का आह्वान अपने अंदर करता है। उसमें भी उस गुरु की पूजा नहीं तो गुरु तत्व की पूजा होती है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु अपने अंदर गुरु तत्व का आह्वान करता है, जिससे कि वो अपने शिष्य के अंदर वो ऊर्जा प्रदान कर सके, वो अपने साधना में सही तरीके से आगे चल सके, अपने मार्ग में आगे बढ़ सके। परंतु अधिकतर लोग तुम्हारे सामने ऐसे आएंगे, ऐसे तांत्रिक भी आएंगे, जो तुम्हें बोलेंगे बेटा कुछ मत करो, बस गुरु पूजन करते रहो, गुरु साधना करते रहो, गुरु पे सब कुछ छोड़ दो। वो गुरु भी आखिर एक मनुष्य है, उसके जीवन में भी आखिर एक मनुष्यता है, उसकी भी एक सीमा होती है। तुम सब कुछ उस पर छोड़ दो। जब तुमने सब कुछ उस पर छोड़ ही दिया तो जीवन में कोई विराटता नहीं आएगी, जीवन में कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। मैं जानता हूं मेरे से ज्ञान से सबको आपत्ति होगी, बहुत सारे तांत्रिकों को, बहुत सारे गुरुओं को आपत्ति होगी, मुझ पर उंगलियां उठानी शुरू कर सकते हैं। परंतु मैं तो सत्यता सामने रखूंगा, हमेशा रखता आया हूं मैं। क्योंकि मुझे उन सब के विरोध से कोई आपत्ति नहीं है। ना किसी गुरु से मेरी लड़ाई है, ना किसी गुरु से मेरा आपसी द्वेष है, ना ही मैं किसी गुरु को टारगेट करता हूं। मैं कुछ अपने विचार, अपने तथ्यों को, अपने ज्ञान को, अपने अनुभवों को आप सबके साथ साझा करने आता हूं। ना ही मेरी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है। मैं तो तुम सबको सत्यता बता रहा हूँ शास्त्रों की, जो शास्त्रों में छुपाया गया है। उम्मीद करता हूं आप सब समझ चुके होंगे, क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो मेरी लाइफ जो होती है वो अत्यधिक लंबी हो जाती है, 1-2 घंटे की। तो फिर अधिकतर लोग उसको सुनना पसंद भी नहीं करते हैं कि इतनी लंबी कहाँ से सुनेंगे। तो इसलिए छोटी छोटी लाइफ में मैं जितना हो सके उतना बताने की कोशिश करूँगा। और मैं भगवती से प्रार्थना करूँगा कि आपका जीवन आनंदमय बीते और आप अपने जीवन में एक अच्छे साधक बन सके, अपने जीवन के समस्त दुखों, क्लेशों, रोगों का निवारण कर सके, उनसे मुक्ति प्राप्त कर सके, और आप अपने अंदर इतनी शक्तियों को अर्जित कर सके कि आप दूसरों के दुख दर्दों को दूर कर सके, और हमेशा भगवती की कृपा आप पर बने रहे। नमो भगवती। आदेश आदेश आदेश।